सूर्यदेव को मेरा नमन। आपके आने से तो एक नवीन दिवस का प्रारंभ हो गया है। अब तो कुछ कार्य करना होगा मुझे, किंतु मैं क्या करूं? अरे हाँ, मेरे खिलौने। इसमें बैठकर हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, है ना? मेरे प्यारे खिलौने, मेरे प्यारे खिलौने। पुत्र, माँ, प्रातः काल में माँ के शुभ दर्शन तो अत्यंत मनभावन है। अरे ये क्या पुत्र, निद्रा से जागृत होते ही पुनः खिलौनों से क्रीड़ा करने लगे। इनके साथ क्रीड़ा करने में तो मुझे बहुत आनंद आता है माँ। आइए ना। तुम्हारे साथ क्रीड़ा करूं, इसका समय ही कहाँ है पुत्र। मैंने तुम्हें बताया था ना, आज का दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलो अभी अपने खिलौने छोड़ो, बहुत कार्य है आज। और सर्वप्रथम तुम्हें दातून करना है और फिर स्नान। दातून? ये क्या होता है माँ? तुम आओ तो सही, फिर तुम्हें बताती हूँ दातून क्या होता है। उचित है माँ, चलिए। ये तो बहुत मनोरम दृश्य है माँ। क्या प्रातः उठकर इस दृश्य का आनंद लेना ही दातून करना कहलाता है? कितने प्रश्न है तुम्हारे पास पुत्र, कैसे सबका उत्तर दूंगी? ये वृक्ष देख रहे हो, ये नीम का वृक्ष है पुत्र। इसकी छाल, पत्तों और फल में अनेकों औषधियां निहित हैं, जो हमारे शरीर को निरोग रखती हैं। और इसी की टहनी को दातून कहते हैं पुत्र। ये देखो, ये है दातून। प्रातः इसे करने से दंत और उसको आधार प्रदान करने वाले मसूड़े स्वस्थ रहते हैं पुत्र, और मुख को भी स्वच्छ करता है। देखो पुत्र, ऐसे। अब तुम करो। माँ, ये तो बहुत कड़वा है। हाँ पुत्र, कड़वा तो है, किंतु प्रतिदिन करोगे तो तुम्हें इसका अभ्यास हो जाएगा। फिर इतना कड़वा नहीं प्रतीत होगा, और इसका कड़वापन तुम्हारे जीवन में स्वास्थ्य की मिठास घोल देगा पुत्र। चलो अब बिना मुख सिकोड़े शीघ्र दातून करो। अच्छा माँ, करता हूँ। आपका आदेश तो नहीं टाल सकता ना? पार्वती, तुमने हमें बुलाया? हाँ सखियों, अपने लाडले मेरे पुत्र को स्नान तो करवा दो। मौसी जी, आप मेरे पिछले स्नान को लेकर अभी भी कुपित हैं क्या? किंतु उसमें मेरा क्या दोष? मैं जल में कूदा तो पानी आप पर छिटक कर आ गया। अच्छा, आज सावधानी से कूदूंगा कुंड में। असुर सम्राट सिंदूरा, आपके अधीन असुर साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है, किंतु अभी भी हमें अपने राज्य की सुरक्षा पर समुचित विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी कौन सी बात है जिस पर तुम्हारी हंसी फूट रही है बुढ़िया सिंगिका? मंत्री जी, आप यहाँ से जाइए। इतना दुस्साहस मेरे असुर सम्राट सिंदूरा के मंत्री को प्रस्थान करने का आदेश देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? जानती हो इसका परिणाम? क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है? प्राणों का संकट मुझ पर नहीं मंडरा रहा है। असुर सम्राट सिंदूरा अत्यंत ही हास्यास्पद थी आपके मंत्री की चिंता। एक भयभीत और बलहीन असुर के साथ
असुर साम्राज्य की सुरक्षा की चर्चा। सिंगिका! ऊंचे स्वर में चिल्लाने से कोई महाबली नहीं बन जाता असुर सम्राट। बरसने वाले मेघ गरजते नहीं हैं, और जो मेघ गर्जन करते हैं वो चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हवा का एक छोटा सा झोंका भी उन्हें उड़ा के ले जाता है। एक छोटे से बालक से भयभीत होने वाले असुर सम्राट की गर्जन भी उसी गरजने वाले मेघ के समान है, क्योंकि मेरे समक्ष जो ये सिंदूरा खड़े हैं, ये वो नहीं है जिन्होंने गज बुखासुर जैसे भयावह असुर को पराजित किया था। स्मरण कीजिए असुर सम्राट, स्मरण कीजिए। वो आप ही थे जिन्होंने केवल अपनी एक दृष्टि से भयावह गजमुखासुर को पराजित किया था। उसे पाताल के सिंहासन से हटाकर यहाँ के राज सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। त्रिलोक विजेता होंगे आप। संपूर्ण सृष्टि केवल आपके नाम से थर थर कांपेगी। तब ऐसा प्रतीत हुआ था मुझे, किंतु आप स्वयं एक तुच्छ बालक से भयभीत होकर थर थर कांपने लग गए, और वो भी अर्ध बालक और अर्ध गज। उसके आतंक ने तेज कर दिया आपको। उस तुच्छ बालक से भयाक्रांत हो गया। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु बस अब खीर पकनी शेष है। यदि मैं यहाँ नहीं होती तो मेरी पुत्री पार्वती ये सब व्यवस्था अकेली कैसे कर पाती? माँ, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? आप भोग की चिंता मत कीजिए। पूजा और उत्सव के लिए मैंने उसका प्रबंध कर लिया है। तैयार हो जाऊंगी पुत्री। अब मैं बाहर जाकर वहाँ की व्यवस्था देख लेती हूँ। यहाँ तो कोई सजावट नहीं, न कोई पुष्प, न कोई रंगोली। और ये गण तो ऐसे बुहार रहा है जैसे इसको किसी ने भारी दंड दे दिया हो।